Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस। और हम लोग का क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग लाइट पढ़ लिए थे। और हमारा एक लेक्चर रह गया था जिसमें हम लोग को रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस पढ़ना था और पूरा का पूरा लेंस का प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ना था कि क्या कौन सा लेंस होता है, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सारा लेंस वगैरह के बारे में हमको पढ़ना था। तो हम लोग यहीं से आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले लेंस पढ़ने से पहले कुछ रह गया था हम लोग का, ये क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वगैरह सब बच गया था। तो हम लोग पहले इसे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। आज हम लोग का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 4 है, ठीक है। तो पहले है कि क्रिटिकल एंगल आखिर है क्या चीज़, ठीक है। क्रिटिकल एंगल आखिर है क्या चीज़ है? सपोज करो कि ये एक मीडियम है, ठीक है। ये एक मीडियम है, चलिए ये एक एयर है, ठीक है, और ये क्या है? वाटर है, ठीक है। जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो वाटर क्या है? डेंसर है, ठीक है, वाटर डेंसर है। कोई भी अगर रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाता है तो वो क्या होता है? मूव करता है नॉर्मल से अवे। चलिए एक रे को यहाँ पर ऐसे किए, ठीक है, नॉर्मल ये रहा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इससे अवे तो इधर दूर जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया हम? कुछ एंगल को और बदल दिए, ऐसे बदल दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? और इधर चले जाएगा, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि जब हम लोग कुछ कुछ ऐसा एंगल पे हम उसको भेजेंगे जब रे क्या होगा? इसके पैरेलल चला जाएगा, तो पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस चला जाएगा। तो वैसा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ऐसा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यानी कि वैसा एंगल जिसके वजह से रिफ्रैक्टेड रे क्या हो? पैरेलल टू द सरफेस चला जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम। जब लाइट रे कहाँ से? डेंसर मीडियम में किस में जा रहा हो? रेयरर मीडियम में। जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा हो, क्या होता है? इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होता है? ये राइट रे नॉर्मल से अवे मूव करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अब कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट विच रिफ्लेक्टेड गो अलोंग टू द सरफेस। ये क्या होगा? सरफेस के पैरेलल चला जाए, यानी कि अलोंग द सरफेस चला जाए, यानी कि ये जो रे है अलोंग द सरफेस मूव कर जाए, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। बस क्रिटिकल एंगल, बस इतना सा समझना था, आगे का कहानी यहीं से स्टार्ट होगा, चलिए, ठीक है। अब एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। जब वो एक रे था, ये रे जैसे ही हम लोग पास किए थे, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ही ये रे गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, ठीक है। अगर हम लोग इससे जरा सा भी एंगल को अगर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, एंगल को हम लोग जरा सा भी चेंज करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगी, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जैसे ही हम लोग एंगल को चेंज करेंगे, मान लीजिए ये एंगल रहा, ठीक है, इस एंगल को हम लोग जैसे ही चेंज करेंगे, थोड़ा सा और इसको हम लोग इधर बढ़ाएंगे, यानी कि एंगल को और इंक्रीज करेंगे, तो रे अब इसके अंदर नहीं, अब इसी के अंदर जाने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ बेंडिंग तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। यह तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक रे है, लेजर रे है, ठीक है। अगर इस सरफेस की तरफ चला जाता सीधा सीधा, तब क्या होता? वो एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? उस एंगल से हम लोग, जैसे कि मान लीजिए क्रिटिकल एंगल है, इस एंगल से हम लोग जैसे ही इसको बढ़ाए, दूर किए, तो ये क्या हुआ? अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गया। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। कह रहा है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। समझ गए क्यों क्रिटिकल एंगल क्यों समझे थे हम लोग? क्रिटिकल एंगल को जैसे ही, क्रिटिकल एंगल से हम लोग लाइट को जैसे ही एंगल उसका इंक्रीज करेंगे, इंसिडेंट एंगल को, तो क्या होगा? वो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होकर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी कि ये लाइट है, ये यहाँ पर अब रिफ्रैक्ट नहीं होगा बल्कि अब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है व्हेन ए एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन लाइट रिफ्लेक्ट इनसाइड द डेंसर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम में ही क्या करेगा? लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि ठीक है, डेंसर मीडियम में लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इंस्टेड रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि जहां पर उसको रिफ्रैक्शन होना था वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होकर अब क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था? जैसे ही रे या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता था, जाना था इसको इधर, लेकिन ये इससे बेंड रहता था, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्रिटिकल एंगल को वो अचीव कर लेता है, ठीक है, उससे जैसे भी आगे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा? अब रिफ्रैक्ट नहीं होगा, अब वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको इधर ना जाके अब क्या करेगा? वो इधर ही चला जाएगा, इनसाइड मीडियम में। तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम लोग को किस में दिखता है? जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि मान लें अगर ये एक ऑप्टिकल फाइबर है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई रे अगर इंसिडेंट करेगा ऐसे, तो इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइट मूव करता है, यानी कि लाइट तो हम लोग को पता है कि ऑलवेज प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो कभी भी अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये लाइट यहाँ टकराया, फिर ये यहाँ टकराता है, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, यानी कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते 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 होते, ठीक है, ये यहाँ से दिखता है। तो क्या करेगा, इसमें हमको एक एंड पॉइंट में और स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग को दिखेगा, जहाँ पर सोर्स होगा उसके थ्रू ये ट्रैवल करके हमको एंड पॉइंट पे उसका लाइट दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग किसका एप्लीकेशन है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जैसे डायमंड स्पार्कल करता है, किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। जैसे उसमें एक सरफेस से लाइट इंटर करता है और आपस में ही, अंदर में ही उसमें रिफ्लेक्शन होते रहता है। ठीक है, और बहुत कम सरफेस से निकलता है। ठीक है, इसीलिए से डायमंड क्या होता है, एकदम चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रही बात कि हम लोग रिफ्रैक्शन जो पढ़ना था, अब हम लोग लेंस के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, एक मीडियम से कोई लाइट इंसिडेंट कर रहा है और बेंड कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे, एक कर्व सरफेस को इस्तेमाल करेंगे और उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। बेसिकली कर्व सरफेस से होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस। ठीक है, मान लिया अगर ये कर्व सरफेस है, ठीक है, ये कर्व सरफेस है, लाइट यहाँ पर से, ये हॉलो नहीं है, ये मान लिया भरा हुआ है। ठीक है, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, ठीक है, लाइट इंसिडेंट किया, ये क्या करेगा, ये या तो क्या करेगा, इधर मूव करेगा या तो उधर मूव करेगा। वो किधर मूव करेगा, वो जब हम लोग लेंस बना लेंगे, ठीक है, तो हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन लाइट किधर मूव करेगा और किधर नहीं करेगा, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। कॉनकेव रहेगा तो कंजर्व होगा, अगर कॉन्वेक्स रहेगा तो डाइवर्ज होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लाइट इंसिडेंट किया, इधर जाएगा इधर जाएगा, वो हम पढ़ेंगे आगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, जो हम लोग अभी बोल रहे थे कि कर्व सरफेस के थ्रू क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि एक लाइट आया, ऐसे आया और ऐसे इधर चला गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, अपना डायरेक्शन को वो बेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि एक लाइट इंसिडेंट इधर आया, ठीक है, तो ये अब इधर नहीं जाके वो क्या करेगा, बेंड करेगा, जाना था इसको इधर, ठीक है, लेकिन गया ये इधर। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन में मान ले, रिफ्रैक्शन में अब लेंस बनेगा, कैसे बनेगा, मान ले एक हॉलो नहीं, इस बार क्या कर रहे हैं, एकदम सॉलिड स्फेयर ले रहे हैं। ठीक है, कांच का एक सॉलिड ले रहे हैं। हम लोग जब मिरर बनाए थे तभी हम लोग क्या लेते हैं, हॉलो स्फेयर लिए थे, लेकिन इस वक्त हम लोग क्या लेंगे, एकदम भरा हुआ। ठीक है, इसको जैसे यहाँ पर से कट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर से दो तरह का लेंस निकलेगा। ठीक है, दो तरह का, जैसे कि एक ऐसा करके लेंस निकलेगा। ठीक है, मतलब कि एक पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम लोग जोड़ देंगे इधर भी और एक इधर भी जोड़ देंगे, तो ये क्या बनेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह का अगर ये बना हुआ है, एक लेंस ऐसे बना हुआ है, इसके अगर इस साइड में हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव लेंस बन जाएगा। मतलब है कि ज़्यादा जितना भी मिरर है या फिर लेंस है, सब क्या है, या तो वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ठीक है, या तो वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग बॉडी का पार्ट है, यानी कि स्लैब का, यानी कि एक कंप्लीट, यानी कि हॉलो भरा हुआ स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज से हम लोग को क्या करता है, दो तो लेंस मेनली मिलता है। ठीक है, जो मेन है, और इसी में कुछ अगर मान लें कि एक साइड को अगर कोई प्लेन रख दिए, वो आगे हम लोग समझेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए बताना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, देखो दो तरह का लेंस हम लोग को मिलता है स्फेयर से। एक मिलता है हम लोग को कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस कैसा रहता है, जैसे कि ये रहा कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये रहा हम लोग का क्या, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये केव जैसा स्ट्रक्चर है। अब दूसरा है कि कॉन्वेक्स लेंस, ये बना गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये तो हो गया। अगर डिफिनेशन देख लें, स्फेरिकल लेंस आर फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस टुगेदर। क्या कहते हैं हम ये कहते हैं ना कि स्फेयर का पार्ट को काट के, ठीक है, यानी कट करके इसको चिपका दिया जाता है। ये एक पार्ट रहा, इसी पार्ट को अगर हम लोग एक और चिपका दें इसी साइड से ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगा, एक लेंस बन जाएगा। तो ये कह रहा है स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सरफेस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सरफेस को जब ऐड करते हैं तब हम लोग का क्या बनता है, एक लेंस बनता है। या तो वो लेंस कॉनकेव बनेगा या तो वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हम आप पिक्चर देख लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस क्या है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स ये कॉनकेव। अब डेफिनेशन देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस आखिर है क्या चीज़। कह रहा है लेंस फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेस, यानी कि क्या करना है, एक स्फेरिकल सरफेस लेना है। ये स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है। ठीक है, कर्व सरफेस और किसका, स्फेरिकल लिए, जो क्या हो, बाहर साइड निकला हुआ हो।
ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो रहा है, बाहर साइड निकला हुआ है, ठीक है, आउटवर्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस। इतना क्या ले, 2 ठो लेना है इसी तरह का, ठीक है, इसी तरह का और ले लिए, ये हम लोग का क्या बन गया, लेंस बन गया। कौन सा लेंस बन गया हम लोग का, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये क्या करता है, लाइट जब इंसिडेंट करता है तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, लेकिन ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करके अपने इधर मोड़ देगा, सबको एक तरफ मोड़ देगा, यानी कि सबको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लेके आ रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, सारे लाइट को कंजर्व करके एक पॉइंट पे ला रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब रहा कि कॉनकेव लेंस किसको कहते हैं, कॉनकेव, केव से पता चला कि यानी कि गुफा जैसा होना चाहिए। एक अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लोग कर्व जैसा लिए, जिसमें कह रहा है टू स्फेरिकल सरफेस दैट आर कर्व इनवर्ड, यानी कि अंदर साइड, यानी कि अंदर साइड हो, कर्व सरफेस क्या हो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर साइड हो। तो ये देखिए, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसको अंदर साइड, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह का एक हम लोग और लिए और इसको इस साइड से हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे हम लोग ऐड किए तो हम लोग को एक नया लेंस मिला, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस, जो क्या है, केव टाइप का स्ट्रक्चर है, और इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है, वो है इनवर्ड, ठीक है। जैसे ही इस पे लाइट इंसिडेंट करेगा, ठीक है, तो ये लाइट क्या करेगा, बाहर दूर भेज देगा, यानी कि डाइवर्ज कर देगा। इसमें क्या कर रहा था, लाइट को कंजर्व कर रहा था, सबको एक पॉइंट पे ला रहा था, और इस पे क्या करेगा, कोई भी लाइट आएगा उसको दूर भेज देगा, डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 2 लेंस, ठीक है। अब लेंस है कुछ, यानी कि कुछ अगर अरेंजमेंट कर दिए, यानी कि हम लोग बनाते हैं कॉनकेव लेंस तो किससे बनाते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं, उसको ऐड करके बनाते हैं, ठीक है। अगर उसी तरह अगर हम कुछ ऐड करें, कुछ नया तरीका अपने कुछ क्रिएटिव करें तो क्या बनेगा, ठीक है। जैसे कि ये मान लें हम लोग का सिंपल है कॉनकेव लेंस, ठीक है। अगर मान लें कि सेम साइड का, यानी कि जितना का इस साइड हम लोग लिए, ठीक है, जितने एरिया का, जितना पार्ट का, जितना वॉल्यूम का, हम लोग इस लेफ्ट साइड हम लोग एक लेंस लिए, उसी साइड अगर हम लोग सेम टू सेम सिमिट्री अगर हम लोग रख लें तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाय कॉन्वेक्स लेंस, उसको क्या बोलते हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट तो ऐसे भरा हुआ है, एक साइड क्या किया हम लोग, प्लेन सरफेस लगा दिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो, एक साइड का प्लेन हो और एक साइड का कर्व हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये रहा कि अगर मान लें कि ये तो हम लोग का चलिए कर्व सरफेस है, ठीक है, हम लोग क्या कि इसी में एक और कर्व सरफेस, इसी तरह का रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लोग क्या करें और ऐड कर दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मैसिकस, ठीक है। उसी तरह का सेम टू सेम इसी तरह क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस में भी होगा। जैसे कि ये एक लेंस है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, जिसमें अगर हम लोग सिमिट्री अगर सेम इस साइड का जैसा है उसी साइड का हम लोग लगा दें, मतलब कि सिमिट्री होना चाहिए कि कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो क्या बनेगा, वो बाय कॉनकेव लेंस बनेगा। उसके बाद अगर एक साइड को हम लोग प्लेन रख दें तो उसमें क्या बनेगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। उसी तरह का जिस तरह इसमें पॉजिटिव था उसी तरह नेगेटिव साइड अगर रख दिए, ठीक है, मेनिसियस हम लोग का क्या बन जाएगा, एक कर्व सरफेस बन जाएगा। ये तो हो गया, चलिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। मेनली हम लोग को यहाँ तक समझना था कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अगर डेफिनेशन पूछ ले कभी भी एग्जाम में, ठीक है, यही मेनली पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या क्या है, उसका रे डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है। जैसे कि हम लोग जब मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्या फोकस होता है, क्या कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। उसी तरह का कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिससे फर्स्ट है पोल क्या होता है, ठीक है। देखें हम लोग पोल क्या होता है, मान लें कि ये एक हमारा का लेंस है, ठीक है, हम लोग का क्या है, एक लेंस है, तो डिलीट करते हैं, चलिए, ये हम लोग का क्या है, एक लेंस है, ठीक है, ये लेंस है हम लोग का। ये लेंस किससे मिलके बना होगा, किसी स्फेयर से मिलके बना होगा, ठीक है। तो स्फेयर का अपना सेंटर जो होगा, लेकिन इस लेंस का कोई अपना सिमेट्रिक सेंटर होगा, ठीक है, यानी कि पूरे जगह का, जैसे कि मान लें कि ये एक ये क्या होता है, बॉक्स है, ठीक है, इसका कोई सिमेट्री सेंटर होगा, यानी कि ये देखिए इसका सिमेट्री सेंटर है, यानी कि हर जगह से एक डिस्टेंस है, सिमेट्री सेंटर। उसी तरह जब इस स्फेरिकल ये कॉन्वेक्स लेंस का अपना जब सिमेट्री सेंटर जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसी तरह हम लोग का क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस में भी होगा,
यानी कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉनकेव लेंस, सॉरी ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस, इसका कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। इसका क्या दूसरा नाम? डाइवर्जिंग लेंस। यानी कॉनकेव लेंस का भी अपना क्या होगा? एक सिमेट्री सेंटर होगा, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलो या पोल बोलो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक सेंटर, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ सिमेट्रिक सेंटर किसका? स्फेरिकल लेंस इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर, या फिर क्या होगा? इज आल्सो कॉल्ड पोल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पोल कहते हैं। अब है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ठीक है, देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, ठीक है। जो एक लाइन हम लोग ड्रॉ की, जिसको हम लोग पास कर रहे हैं किससे? एक लाइन हम लोग ले लेते हैं, एक लाइन हम लोग लिए, ठीक है, उसको हम लोग किससे पास करते हैं? सिमेट्रिक सेंटर से। इसको हम लोग जैसे ही सिमेट्रिक सेंटर से हम लोग पास किए, ठीक है, तो वो क्या बन गया हम लोग का? एक प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि कहने का ये मतलब है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम दी, यानी कि टू दी, यानी कि एक पॉइंट को हम लोग लिए और किससे पास कर दिया हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर से। ये लिए ऑप्टिकल सेंटर से हम लाइन को पास कर दिए, ठीक है। ये क्या बन गया हम लोग का? पोल बन गया, पोल, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं उसको, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से उस लाइन को पास करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हम लोग का? प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेशन देखें, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का द लाइन विच पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है देखते हैं, चलिए इसी में देख लेते हैं। जैसे कि ये एक स्फीयर है, यानी कि एक लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक है। जब ये एक लेंस है तो ये किससे बना था? तो हम कहे थे कि दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिला के ऐड करते हैं, यानी कि जरूर है कि यानी कि किसी स्फीयर का ये पार्ट होगा, जैसे कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से काट दिए, ठीक है। तो यानी कि इस स्फीयर का कोई अपना तो सेंटर था ना, देखो ये एक सेंटर था ना, यानी कि ये जो लेंस बना है इतना सारा पार्ट, ठीक है, ये जो लेंस बना है पूरा का पूरा, इसका कोई अपना तो होगा सेंटर, कोई सेंटर तो होगा। जैसे मान लेंगे अगर इसी का पार्ट है तो इसका एक अपना सेंटर है, ठीक है। उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि ये इसी स्फीयर का, स्फीयर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि स्फेरिकल बॉल था, उसको कट करके हम लोग लेंस बनाए थे, उसका जो सेंटर होता है, यानी कि द सेंटर ऑफ स्फीयर दैट द स्फेरिकल लेंस वाज पार्ट, यानी कि जिससे वो स्फेरिकल लेंस क्या था? एक पार्ट था, यानी कि जिसका पार्ट था वो उस स्फीयर का, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आके फोकस किसको कहते हैं, ठीक है, फोकस किसे कहते हैं? देखो यहाँ डेफिनेशन क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि फोकस क्या है? एक पॉइंट है, किस पर? हम लोग जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाए थे, ठीक है, उसी पे क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है। कैसा पॉइंट है? देखो कैसा पॉइंट है, तो आगे क्लियर होगा। लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ लेंस टू विच पैरेलल लाइट ऑफ कन्वर्स फ्रॉम अपीयर टू बी आफ्टर रिफ्लेक्शन और डाइवर्जन, ठीक है। कह रहा है कि जब कभी भी जब कभी भी क्या होगा? एक पैरेलल, यानी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रहा हो, सपोज करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है कोई सा भी रे, यानी कि वो या फिर कॉनकेव लेंस में हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस में हो, किसी में भी कोई अगर पैरेलल इसके रे आ रहा हो, ठीक है। सपोज करते हैं कि एक रे आया, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, समझने में आसानी होगा कि कोई एक रे है, यानी कि मान लें कोई एक रे है, ठीक है, ये क्या कि यहाँ तक आया, ठीक है, ये आया। अब क्या करेगा ये लेंस ये अगर मिरर रहता तो रिफ्लेक्ट कर देता, लेकिन ये क्या है? एक रिफ्रैक्टिंग बॉडी है, यानी कि वो क्या करेगा? अपने उस लाइट को, उसका रास्ता को बेंड करेगा। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? किसी भी जो पार्ट आता है उसको कंजर्व करता है, इसको कंजर्व करके क्या करेगा? एक पॉइंट पे लेके आएगा, तो यहाँ से एक नया पॉइंट बनाता है, ठीक है, एक पॉइंट से पास करेगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं पर से पास कराएगा। जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस से पास कराएगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पर कट करेगा, जहां पर कट करता है वही पॉइंट क्या होता है? फोकस, ठीक है। यानी कि ये अगर रे है, कोई रे अगर इंसिडेंट किया यहाँ पर से, इसका काम क्या है? ये डाइवर्जिंग बॉडी है, ठीक है, इसको क्या, किसी चीज कोई भी रे आता है उसको डाइवर्स कर देता है, इसको डाइवर्स कर दिया इधर, ठीक है, लेकिन ये कहीं मीट तो नहीं किया। लेकिन अगर हम लोग इसको डॉटेड लाइट इमेजनरी अगर पीछे लेके जाएं तो ये कहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट को कट करेगा, और इसी कटिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब है कि रे डायग्राम हम लोग को सीखना है,
ठीक है, हम लोग को क्या सीखना है, अब यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि क्या क्या होता है इसमें। अब जब तक हम लोग रे डायग्राम समझेंगे तो पता चलेगा कि कोई लाइट कहाँ पर से आता है और कहाँ पर डाइवर्स करता है। ठीक है, रे डायग्राम देखते हैं। चलिए रे डायग्राम पहले हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि अगर कोई भी लाइट क्या हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सपोज कर रहा आ रहा है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं क्योंकि ठीक है, कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेंगी सपोज करें आया यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया। ठीक है, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो वो क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, कंजर्व करेगा, यानी कि एक पॉइंट पे लाने का कोशिश करेगा। ठीक है, एक पॉइंट पे लाने का कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ से वो लाइट पास करेगा और फोकस से पास कर जाएगा, यानी कि कोई पॉइंट पे कट करेगा और जहां पर कट करता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को क्या करता है, कंजर्व करता है। और कहां पर वो पॉइंट करता है, जब हम लोग पीछे पढ़े थे कि कोई भी लाइट अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है और वो रिफ्लेक्शन होने के बाद या तो वो कॉन्केव लेंस रहे या फिर कॉन्वेक्स लेंस रहे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है, वो फोकस से पास करता है। जैसे वो क्या करेगा, फोकस से, यानी कि यहाँ भी फोकस से पास करेगा। यानी कि एक रे अगर हम लोग और इस्तेमाल करें, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, ये फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, उसी तरह अब कॉन्वेक्स इसमें क्या होता है, ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, उसी तरह कॉन्केव लेंस का भी होगा। कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में भी उसी तरह का, कोई भी लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। चलिए हम लोग एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर गया, चलिए इधर चला गया। ठीक है, लेकिन कहीं पर तो कट तो नहीं हुआ, लेकिन इसको अगर हम लोग पीछे का इमेजिन करेंगे तो ये क्या कैसा लगेगा कि ये फोकस पे जाके क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है। अगर एक लाइट को और लाते हैं तो ये भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन इसको जैसे हम लोग पीछे लाएंगे तो ये लगेगा कि फोकस पे कट कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। यानी कि ये बात याद रखो कि कोई भी लाइट पैरेलल टू द अगर प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, ठीक है, पैरेलल टू द अगर प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, वो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, क्योंकि हमको कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे का हमको इस्तेमाल करना रहता है। अगर जब तक हम लोग 2 रे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंटरसेक्शन नहीं करेंगे, तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पढ़ लिए कि कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रहा है तो वो कहाँ से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं कि हम और कोई कौन सा रे लेते हैं। सपोज करते हैं एक रे डायरेक्ट पोल से पास कर गया। ठीक है, पोल से डायरेक्ट पास कर गया। जब कोई भी रे डायरेक्ट पोल से पास करता है, ठीक है, तो ना ही उसमें रिफ्लेक्शन होता है ना ही रिफ्लेक्शन होता है। हम लोग जब मिरर पढ़ रहे थे तभी हम लोग को आप बताए थे कोई भी रे अगर पोल से डायरेक्ट पास कर जाए तो उसमें ना ही रिफ्लेक्शन होता है ना ही रिफ्लेक्शन होता है। तो सिमिलरली जैसा कॉन्वेक्स में हुआ, ठीक है, उसी तरह का होगा कॉन्केव में भी होगा। ठीक है, सेम लाइन, पोल पास करेगा, कोई डेविएशन नहीं, कोई कंजर्वेशन नहीं, कंजर्वेशन नहीं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब है कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग को इमेज बनाना है किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है पहला है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पे रखें। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखे हैं तो क्या होगा, यानी कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे आएगा, 2 रे को लाएंगे। चलिए एक रे को लाते हैं, एक रे को लाए यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, हम लोग को पता है कि ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, इसको क्या किया हम लोग, फोकस से पास कर दिए। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ से पास कर दिए, फोकस से। चलिए एक रे और लेते हैं, एक रे को यहाँ से लाए। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा, फोकस। ठीक है, ये हो गया। यानी कि देख रहे हो कि कोई भी लाइट अगर इंफिनिटी से आ रहा है, यानी कि कोई भी रे इंफिनिटी से अगर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। यानी कि इमेज इसमें कहाँ पर बनेगा, एट फोकस। यानी कि अगर यहाँ पर हम लिख दें इमेज ऑन एट फोकस। ठीक है, और हम लोग जब मिरर पढ़ रहे थे तभी बताए थे जब भी रियल इंटरसेक्शन होता है तो इमेज क्या बनता है, इमेज क्या बनता है, इन्वर्टेड।
ठीक है। इमेज जब भी यहाँ पर क्या रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, कोई वर्चुअल इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो इमेज यहाँ पर क्या बनेगा, रियल बनेगा और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है, ये रहा हम लोग का पॉइंट साइज। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में है हम लोग का कि एक ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ, कोई इमेज फॉर्म कराना रहे तो हम लोग दो रे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रे हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाए एक रे को। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाए। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करा दिए इसको। चलिए ठीक है, फोकस से पास करा दिए। अब और एक रे क्या करेंगे, ठीक है, एक रे को हम लोग आपको बताए थे कि डायरेक्ट अगर पोल से लाएंगे तो वो क्या होगा, नो रिफ्रैक्शन नो रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक रे को हम लोग लाए यहाँ पर से डायरेक्ट पोल से। ठीक, ये आ गया हम लोग का रे। एरो दे देते हैं, पता चलेगा किस डायरेक्शन से रे आ रहा है। ये एरो तो देना भूलना ही मत, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो इसको कलर चेंज कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। अब इमेज कहाँ पर बना है यहाँ पर, यानी कि इमेज अगर हम लोग क्या किए, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के हम लोग पीछे रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया है, इमेज यहाँ पर बनेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा रे एक्यूरेट नहीं मैच आया। ठीक है, इसीलिए इसको, इस रे को पकड़ो, इसको क्या करो, यहाँ लाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन हो गया, ये फोकस यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, एक्यूरेट डायग्राम नहीं बन पा रहा है। आप लोग जब स्केल का इस्तेमाल करोगे तो आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का सेकंड केस। थर्ड केस क्या है, ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं, तो याद करो कि जब हम लोग मिरर पढ़े थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो इमेज कहाँ पर बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था। ठीक है, एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ किया, अरे भैया एक सेकंड। ठीक है, एक रे को हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको क्या किया, हम लोग फोकस से पास कराया। ठीक है, फोकस से पास कराया। ठीक है, और दूसरा रे को क्या किया, हम लोग डायरेक्ट पोल से इंसेट करवाए, डायरेक्ट पोल से करवाए। ठीक है, इसका हम लोग डायरेक्शन दे देते हैं, इस रे, इस डायरेक्शन से रे आया, यहाँ गया और यहाँ गया। इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज बनेगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद करो कि जब हम लोग मिरर पढ़े थे तो उसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रख दे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दे, तब क्या होगा। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज कहाँ चल जाएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चला जाएगा। ठीक है, जब हम लोग बना के देखते हैं आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रे हम लोग लिए, इंसिडेंट कराएं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या किया, फोकस से पास करा। ठीक है, फोकस से पास करा गया, ये हो गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, ये एक रे हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रो हम लोग जो सीखे थे कि डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट करवा दो। डायरेक्ट हम लोग जैसे ही पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है, ठीक है, एक रे को हम लोग पोल से करवा दिए इंसिडेंट, और एक रे को हम लोग क्या किए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर देख रहे हो कि पीछे में यहाँ पर आके क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इमेज हम लोग का क्या बनेगा, बियॉन्ड सी। ठीक है, और ये जितना भी इमेज बन रहा है अभी सब रियल है, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, कोई भी वर्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इमेज भी क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो कि बड़ा इमेज बना है। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था यहाँ तक। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख दें, सॉरी माइक गिर गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख दिए हैं, ऑब्जेक्ट को रख दिए हम लोग एट फोकस। ऑब्जेक्ट को अब हम लोग फोकस पे रखे हैं। ठीक है, अब क्या होगा,
ऑब्जेक्ट को जैसे हम लोग फोकस पे रखेंगे तो सीधा सा काम, पहले एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, फोकस से पास करेगा। इसको हम लोग फोकस से बिना सोचे समझे डायरेक्ट एक पास करवा देते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब दूसरा रे क्या किया हम लोग, डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिए, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, डायरेक्ट जो पोल पे हम लोग लगाते थे, ठीक है। दूसरे रो को क्या किया हम लोग, डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट करवा दिए, ठीक है। पोल पे इंसिडेंट करवाने से क्या होता है, डायरेक्ट वो कोई रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होता है। देख रहे हो कहीं पर ऑब्जेक्ट मीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको क्या करेंगे हम लोग, पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग, इसको सॉरी पीछे करने का तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे है, और ये क्या करेगा, आगे जाके इन्फिनिटी पे कहीं पर जाकर वो क्या करेगा, मीट करेगा, यानी कि इमेज कहाँ पर बनेगा, एट इन्फिनिटी। क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लाए थे और इमेज कहाँ पर बना था, फोकस पे। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे जाहिर सी बात है कि इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा जाके। दूसरा केस है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखे हैं, ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम, सबसे पहला काम, हम एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे, इसको फोकस से पास करवा देंगे, फोकस से पास करा दिए, ठीक है, कोई इंटरसेक्शन नहीं। अब एक रे है, एक रे को और क्या करें हम लोग, पोल से डायरेक्ट लेते हैं इधर से, ठीक है। अब हम लोग इसमें डायरेक्शन दे देते हैं कि फर्स्ट रे यहाँ से आया और ये क्या गया, यहाँ चला गया, और दूसरा रे को डायरेक्ट पोल पे, ये कहीं पर इंटरसेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एंगल लग रहा है कि हाँ आगे जाके कहीं पर मैच करेगा, ठीक है। लेकिन इसका देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा बढ़ रहा है, वी शेप में जा रहा है, यानी कि कहीं इंटरसेक्शन करने का तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं, इमेजिन करते हैं कि चले हम लोग पीछे करते हैं। जैसे हम लोग पीछे करेंगे तो आपको क्या करेगा, इमेज बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, इमेज का इंटरसेक्शन होता हुआ दिखेगा। और कहाँ पर इमेज बनेगा, बियॉन्ड सी, ठीक है, यानी कि इसके पीछे ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे इमेज बनेगा, ठीक है, इसके पीछे इमेज बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का इमेज कहाँ बनेगा, पीछे। अब हो गया हम लोग का ये 6 पार्ट था हम लोग का, ठीक है। और मिरर में भी एक यही पार्ट था जब हम लोग कॉन्केव लेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम लोग कॉन्केव लेंस पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, ये सारा का सारा सेम था, ठीक है। लेकिन एक छठा वाला जो पॉइंट था, जो स्पेशल केस हम बताए थे, ठीक है, जो किसमें होता है, उसमें वर्चुअल होता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो क्या बनता है, इरेक्ट, ठीक है। जहाँ जो पीछे जितना भी पड़े सब में रियल बन रहा है, रियल बन रहा है तो यानी कि इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो इमेज क्या होगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। अब रहा हम लोग किस में बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग कॉन्केव लेंस के बारे में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का सारा डिस्कशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्केव लेंस में जिस तरह के हम लोग मिरर में पढ़े थे, ठीक है, उसी तरह का इसमें भी है, सिर्फ 2 केस है। ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, फोकस से पास करेगा, चलिए इसको फोकस से पास करा दिए, ठीक है, ये काम हो गया हम लोग का फर्स्ट। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, दूसरा इसको क्या करेंगे, एक और रे लेते हैं, चलिए वाले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि हमको 2 रे चाहिए, एक रे और लाएं, इसको कर दिए। तो ये देख रहे हो डायरेक्ट फोकस पे बन रहा है, यानी कि इमेज जब भी कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ये लॉ तो नहीं है, यानी कि याद रखने का पॉइंट है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो वो इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है, एट फोकस, ठीक है। अब रहा दूसरा केस कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर दिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी रख दिए, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस रखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉरी ये गलती हो गया, इसको मिटा देते हैं, अरे भैया पुताई कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या किया हम लोग, पोल पे, पोल और सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हम लोग का कहाँ बनेगा, किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। क्या किया हम लोग, एक रे को यहाँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। डायरेक्शन इसका दे देते हैं,
ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट रे। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड रे क्या करेंगे, सेकेंड रे को हम लोग डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, पोल पे इंसिडेंट करवाएं। ठीक है, तो इमेज क्या हो गया, नहीं बना। और सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, ये रे कन्वर्स तो नहीं होगा, फ्लो में आके हम कन्वर्स कर दिए। ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ये रे कन्वर्ज नहीं होके बल्कि ये डाइवर्ज होगा, और ये क्या करेगा, लगेगा कि वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि पीछे आके कटेगा। सॉरी, हम फ्लो में आके कर दिए। ठीक है, सेम टू सेम इसके साथ भी वही होगा, ये रे कन्वर्ज नहीं होके क्या होगा, डाइवर्ज होगा। और ये रे, और इसके साथ तो सेम है, क्योंकि इसके साथ ना तो रिफ्लेक्शन होना है या ना तो रिफ्रैक्शन होना है। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, वर्चुअल इंटरसेक्शन होगा, रे इधर गया और ये क्या गया, ऑब्जेक्ट पीछे आया। तो इमेज देख रहे हो कि यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है, क्योंकि इसमें भी देखो पीछे हम लोग कट किए, यानी कि ये तो गया पीछे, यानी कि कॉन्केव लेंस में ऑल इमेज क्या बनता है, आर वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि जो भी इमेज बनता है इसमें वर्चुअल और क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। ठीक है, हो गया, चलिए यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। यानी कि याद रखेंगे जितना भी कॉन्केव लेंस में, ठीक है, कॉन्केव लेंस ये सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में सारा इमेज क्या होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, सिर्फ एक केस है लास्ट वाला, ठीक है, ये वाला केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन कॉन्केव लेंस में क्या होता है, दो ही सिचुएशन होता है ये, या तो उसको फोकस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, फोकस पे बनेगा, या फिर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं पर भी रखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा, ऑलवेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और इसमें क्या हो रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इमेज क्या होगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं कंटिन्यू। अब है साइन कन्वेंशन। जिस तरह हम लोग मिरर में पढ़े थे साइन कन्वेंशन किसके लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन में, ठीक है, ये रहा लेंस, इसके अगर हम लोग राइट साइड अगर कोई भी चीज़, अगर हम लोग जो भी चीज़ नापते हैं तो पहली बात तो पता होगा, लिख देते हैं ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। ठीक है, यानी कि कोई भी डिस्टेंस हम लोग को नापना रहेगा तो ऑलवेज कहाँ से हम लोग नापेंगे, उसको हम लोग ऑलवेज नापेंगे पोल से। ठीक है, तो यही बात रही कि अगर हम लोग पोल के अगर राइट साइड जाएंगे कोई भी डिस्टेंस नापने के लिए तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पोल के अगर हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा, पहली बात। ठीक है, अब दूसरा है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट का कुछ तो साइज होगा, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, सॉरी इसको हम कुछ एक तरह से लिखते हैं, समझ में आ जाएगा, याद करने में आसानी। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, अगर नीचे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर एबव होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरह का डायग्राम याद रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और u को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और v को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, साइन कन्वेंशन सारा क्लियर हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये पिक्चर को याद रखो, सारा का सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। ठीक है, और दो नोट पॉइंट है उसको भी याद रखना। ठीक है, ठीक है, इसमें एक नोट है लिखने का, यानी कि फोकल लेंथ जो हम लोग को इस्तेमाल करना है, यानी कि इसको याद ही रख लो। ठीक है, डायरेक्ट याद रख लो। ठीक है, कि फोकल लेंथ किसका, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ ऑफ किसका, कॉन्केव लेंस आर ऑलवेज क्या होगा, यानी कि ये क्या है, कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स ऐसे होता है, ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। सॉरी, ये क्या है, कॉन्केव लिखे ना, निगेटिव होगा। ठीक है, अगर इसी तरह सिमिलरली फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस आर
ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कॉन्केव लेंस का होगा, उसका फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। बस इस पिक्चर को आराम से याद रखो, साइन कन्वेंशन का जितना भी न्यूमेरिकल्स ऑप्टिक्स का यानी कि इस चैप्टर का लाइट का है, ठीक है, वो आराम से बन जाएगा। अब एक लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या चीज़ है, लेंस फार्मूला जिस तरह हम लोग का मिरर फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला होता है। लेकिन लेंस का इसी तरह याद रखना कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बस इसको मिटा देते हैं। अब कंपेरिजन के लिए काफ़ी था, ठीक है। यही होता है कि ये लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। लिख देते हैं कि यहाँ पर u क्या चीज़ है, v क्या चीज़ है, u है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया। और सारा डिस्टेंस को कहाँ से नापना है, ठीक है, ये भूलना मत, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब है कि मैग्निफिकेशन, जिस तरह हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़े थे मिरर में, उसी तरह क्या लेंस का भी मैग्निफिकेशन है। और मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, मैग्निफिकेशन आखिर है क्या चीज़ है, ये क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू, इमेज को हम लोग h2 मान लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। यानी कि इमेज का हाइट किससे, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग h1 मान लेते हैं। यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, h2/h1, ठीक है। लेकिन हम लोग मिरर में पढ़े थे मैग्निफिकेशन अगर उसके यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर के डिस्टेंस में क्या होगा, v/u, ये पढ़े थे। लेकिन इसमें लेंस में क्या होता है, सिंपल v/u, यानी कि इसमें माइनस का चक्कर नहीं होता है, ठीक है। बस ये माइनस का ही फेर है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जिस तरह के हम लोग इसमें मिरर में होता है कि 1/v प्लस 1/u, ठीक है, और इसमें क्या होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और इसी तरह मैग्निफिकेशन में इमेज हाइट बाय द ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, और v/u। और इसी तरह अगर मिरर कह रहा तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बस हम लोग का पावर वाला पार्ट बचा होगा आई थिंक, हाँ, पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस आखिर क्या चीज़ है, ठीक है। पावर हम लोग को ये बताता है कि कोई भी लेंस हो, या तो कॉन्केव लेंस हो या तो कॉन्वेक्स लेंस हो, वो ऑब्जेक्ट ये रे को कितना कंजर्व कर रहा है या तो डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ए लेंस। अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें, लिखते हैं डिफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू, किस चीज़ के लिए, कंजर्व के लिए, ठीक है, सॉरी कंजर्व लिख दिए, कन्वर्ज होना था, कन्वर्ज और क्या, डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज किसके लिए, ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, ऑफ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं, इज नॉन एज पावर ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। यानी कि पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी पहले SI यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है। SI यूनिट इसका क्या होता है, इसका होता है पावर का डायोप्टर, ठीक है। अगर एग्जाम में सिंपल सा अगर कोई वन वर्ड का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसमें सिंपल से ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है कि SI यूनिट पावर का क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। पावर, ठीक है, पावर को P से डिनोट करते हैं। मान लीजिए अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ ऑलवेज शुड बी इन मीटर, ठीक है, ये बात जरूरी से याद रखना है,
ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का डेफिनेशन कि ये कंजर्व करता है, ये करता है, ये करता है, ठीक है, एसआई यूनिट अडेप्टर हो गया। फार्मूला क्या चीज़ है? फार्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, लेकिन फोकल लेंथ ऑलवेज शुड बी इन मीटर। अगर मीटर में नहीं है, ठीक है, सपोज करते हैं, अगर मान लें इसको सॉल्व करके देखते हैं, P इज इक्वल टू 1/f, ये कितने है? मीटर में है, ठीक है। सपोज करते हैं कि हम लोग का अगर किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है, फोकल लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में ले लिए, ठीक है, सेंटीमीटर में हम लोग इसको क्या करेंगे, बदलेंगे, किस में बदलेंगे? मीटर में। अगर मीटर में हमको बदलना रहेगा एफ को, इससे किससे हम लोग डिवाइड करेंगे? 100 से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 100/f इज इक्वल टू पी, ठीक है। ये बन गया हम लोग का एक फॉर्मूला, किसके लिए? जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा तो हम लोग को इस्तेमाल करना है 100/f, ठीक है। अगर हम लोग का फोकल लेंथ मीटर में रहेगा तो 1/f डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई समस्या? ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से, ठीक है। आप लोग कहीं से भी न्यूमेरिकल लगाइए, आराम से बन जाएगा। पूरा थ्योरी जितना भी था सारा का सारा हम लोग का क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ भी नहीं बचा है। अब कहीं पर से आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा, आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। होप करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग इसी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लास 10th का अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।